हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का 12 और 13 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक काल। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। सो गाइस, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है, औषधियाँ, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, इसका संबंध हो जाता है अथर्ववेद से। ईश्वर महिमा एवं प्रार्थनाएं, इसका संबंध हो जाता है ऋग्वेद से। और फिर इसके बाद बलिदान विधि एवं कर्मकांड, इसका संबंध हो जाएगा यजुर्वेद से। और संगीत का हो जाएगा सामवेद से। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। पांचवा क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऑप्शन डी जो है आपका सिक्का। गाइस, छठा क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है किस अंग का आभूषण था, गला का। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, अस्तोमा सदगमय डैश से लिया गया है। तो अस्तोमा सदगमय ये कहाँ से लिया गया है गाइस, ये लिया गया है ऋग्वेद से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो गाइस, सबसे पुराना जो वेद है ये है ऋग्वेद। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन देखेगा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। सो गाइस, अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में डैश रचनाएं हैं। तो ऋग्वेद वेद में कितनी रचनाएं होती हैं। तो ऋग्वेद में कुल 1028 रचनाएं होती हैं। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक कर्म कांड में होत्र का संबंध है। तो वैदिक कर्म कांड में होत्र का संबंध है ऑप्शन ए ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, जौ। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, 14वां क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। बगोज कोई, बोगज कोई। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो था शिकार करना। 16वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस,
निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश में बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धुर जो है किसे समझा जाता था? अंग मगध को समझा जाता था। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? ऑप्शन वी, गाय को समझा जाता था। 19वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग किसमें हुआ है? गाय के लिए हुआ है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिनाम है। त्रिनाम क्या होता है? 3 वेदों का। देखिएगा, ऋग वैदिक धर्म था। ऋग वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक ऋग वैदिक जो सूक्त हैं ये समर्पित हैं। ऑप्शन वी, इंद्र को समर्पित हैं। 23वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है ये जो ग्रंथ है ये सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद से मिलता है। 24वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सो गाइस गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे समझा जाता है? इंद्र को समझा जाता है। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है ये किसको समर्पित है? ये समर्पित है ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। 28वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा जो मंडल है जो कि सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। किकेट। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किससे विश्वास करती थी? किसमें विश्वास करती थी? तो जनता बलि एवं कर्म कांड पर विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। 32वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 10 राजाओं का जो युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुषी नदी के किनारे। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती को संबोधित किया गया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है गाइस ये है सिंधु नदी। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस 35वां क्वेश्चन देखेगा, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा क्रुम। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अब देखिए मिलान कैसे करना है। काबुल का मिलान कुंभा से हो जाएगा, रावी का हो जाएगा ऋषि से, गंडक का शदानीरा से, और सतलज का जो है सुतुत्री से, चिनाब का अस्कनी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। इसका जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ये पाया जाता है ऋग्वेद में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करके इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए सोच समझकर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सो गाइस 42वां क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है इसका पता यजुर्वेद से चलता है। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का जो संकलन है ये ऋग्वेद पर आधारित है। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से बच्चे। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका जो उल्लेख है गाइस ये मिलता है अथर्ववेद से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्री की रचना की थी। लोपामुद्रा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ब्राह्मण युग से जुड़ा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ संन्यास। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिएगा सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मिलान कैसे करना है। ऋग्वेद का मिलान इत्ते रे से हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और सामवेद का मिलान पंचवी से हो जाएगा, ओके। इसके बाद अथर्ववेद का जो मिलान है ये गोपथ से हो जाएगा। यजुर्वेद का मिलान शतपथ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं, ठीक है। 49 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा होगा। ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वेद सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद को कहा गया। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।